वेलकम आप सबको क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे, जहाँ पे हम आज फिर जुड़ गए हैं एक और मुकाबले के बारे में प्रीव्यू करने के लिए, जो आज मंगलवार का दिन है। इस मुकाबले का जो होना है वो लखनऊ में होना है। लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। पंजाब किंग्स अपना पहला मुकाबला जीतने का काफ़ी लंबा अरसा था जब उनका कोई मुकाबला नहीं हुआ था। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स एक मुकाबला जीता, एक मुकाबला हारा। ये उनका तीसरा मुकाबला होगा, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। और इसी मुकाबले के बारे में हम अब बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स के बारे में, जो लखनऊ आ रहे हैं मुकाबला खेलने के लिए। उनके कप्तान श्रेयस अय्यर बहुत ही आला दर्जे के बल्लेबाज, जिन्होंने पहले मुकाबले में एक लाजवाब प्रदर्शन किया। अपने बल्ले के साथ 97 बनाया उन्होंने और अपनी टीम को एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद किया। 242 के आसपास बनाया पंजाब ने। और श्रेयस अय्यर का जो किरदार था बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने किरदार के ज़रिए एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया बल्ले के साथ, और उनको अच्छा साथ मिला बाकी बल्लेबाजों का। ख़ास तौर पे एक नया नौजवान है प्रियांश आर्या, जिन्होंने हम सबको बहुत प्रभावित किया अपने बल्लेबाज़ी के साथ। बायात के बल्लेबाज़ है। ये जो लीग्स हो रहे हैं भारत में, उस लीग्स के ज़रिए उनका चयन हुआ है। और आई थिंक ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर बन के उभरेंगे आने वाले सालों में, अगर अपना प्रदर्शन इसी तरह बरकरार रखा उन्होंने तो प्रियांश आर्या पर मेरी नज़र होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे। उसके साथ-साथ शशांक सिंह ने भी पहले मुकाबले में एक बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन किया। शशांक सिंह जो है वो, इनका किरदार एकदम साफ-साफ है। बाद में आते हैं, तेज़ी से रन बनाते हैं और फिर बड़े आसानी से अपनी टीम को जीत दिलाने में एक किरदार निभाते हैं। आपने देखा कि पहले मुकाबले में भी उन्होंने उसी तेज़ी से रन बनाया जिस तेज़ी से वो पिछले साल रन बना रहे थे। एंड आई थिंक दैट दैट वाज़ अ टेरिफिक परफॉर्मेंस बाय यहाँ पर बाय शशांक सिंह। ये एक, आई थिंक ही इज गोइंग टू इमर्ज एज वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर दिस सीजन। एक और बार थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेते हैं तो ही विल बी अ वेरी डेंजरस प्लेयर फॉर पंजाब दिस सीजन। बीच में और उनके पास ग्लेन मैक्सवेल भी है, जिन्होंने बल्ले के साथ कुछ कमाल नहीं किया, पर फील्ड पे उन्होंने कमाल किया। एंड मुझे लगता है कि ही इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस टूर्नामेंट फॉर पंजाब किंग्स। फिर एक बार वो जो है यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग के साथ जुड़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ही विल हैव अ बिग रोल टू प्ले फॉर पंजाब विद द बॉल ऑन द फील्ड एंड विद द बैट। एक टोटल ऑलराउंडर है और इन पर नजर रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ही विल प्ले अ वेरी बिग पार्ट। ग्लेन मैक्सवेल हैज बीन वेरी इनकंसिस्टेंट आईपीएल में, मुझे लगता है, क्योंकि उनका कभी कोई फिक्स्ड रोल नहीं रहा। मुझे लगा था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में उनका कोई रोल बन सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं है। पर आई थिंक दैट नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उनके लिए होगा इस टीम के साथ। सो वॉच आउट फॉर ग्लेन मैक्सवेल। गेंद के साथ मुझे लगता है कि पंजाब के पास अच्छे गेंदबाज हैं। हर्षदीप सिंह हैं, जो भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सुपरस्टार है, विकेट निकालते हैं। और साथ ही साथ चेहरा आपको दिख रहा है युजवेंद्र चहल का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाते हैं इस लाइनअप में पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि वो भी विकेट निकालते हैं, विकेट टेकर है। आपको ये टूर्नामेंट जीतना है तो आपको विकेट टेकर बनना पड़ेगा, और ये चीज़ मेरे ख्याल से पंजाब किंग्स ने समझा है, और इसीलिए उन्होंने अपनी टीम का जो रूपरेखा है उसके इर्द गिर्द रखा हुआ है, इन दोनों विकेट टेकर्स के इर्द गिर्द। ये दोनों मेरे ख्याल से सभी मुकाबले खेलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पर पंजाब किंग्स के लिए। और जो एक खिलाड़ी है जिन्होंने मुझे पहले मुकाबले में बहुत इंप्रेस किया, वो थे विजय कुमार वैश्यक। जबरदस्त गेंदबाजी की, विकेट नहीं निकाला उन्होंने, पर मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की उससे एक जो है एक इम्पैक्ट डाला उन्होंने अपने प्रदर्शन के साथ। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एडिशन है इस लाइनअप में। पिछले साल भी थे, पर आई थिंक दैट दिस टाइम ही हैज़ अ बिगर रोल टू प्ले विद दिस। पिछले साल नहीं थे, माफ़ कीजिए, पर बिगर रोल टू प्ले इन दिस लाइनअप। बीच में आकर बस्लिंग गेंदबाज हैं, और पेस नहीं है, पर आई थिंक बहुत जान लगा के गेंदबाजी करते हैं। और जहाँ तक बात है उनके अपोनेंट्स की, मुझे लगता है जो निकोलस पूरन है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निकोलस पूरन जो है, जो इस टीम के साथ का पहले साल से जुड़े हुए हैं, ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर यार। मतलब क्या बल्लेबाजी करते हैं। और यहाँ पर जो है उनके साथ वही चीज़ हमने देखा कि वो पहले 2 मुकाबलों में जिस तरह से, जिस तेज़ी से रन बनाया उन्होंने, क्लियर हिटिंग, क्लियर हिटिंग, मतलब ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और उनके साथ जो है मिचेल मार्श, गेंदबाजी नहीं कर सकते, सिर्फ़ बल्लेबाज के तौर पे खेल रहे हैं। इन्होंने भी क्लियर हिटिंग, मतलब ये दोनों टॉप ऑफ द ऑर्डर में हैं।
मुझे लगता है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। आई थिंक दिस इज अ टेरिफिक कॉम्बिनेशन। एडन मार्करम ओपन करते हैं, पर मुझे लगता है उनके जगह मैं एक बंदे का नाम लूंगा, वो है ऋषभ पंत। इनको ओपन करना चाहिए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। काफी नीचे आते हैं, अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा उनको इस टीम में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए। आई थिंक दैट फील्ड में भी हमने देखा उनसे विकेट कीपिंग करते हुए बहुत ज्यादा चूक हुई, और मैं आपको बता दूं कि बाद में बल्लेबाजी करते वक्त भी थोड़े लॉस लगे। आई थिंक दैट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट ये जो है दे फाइंड अ वे टू गेट ऋषभ टू ओपन द बैटिंग, बिकॉज अगर सोचिए ऋषभ, मिचेल मार्श, पूरन, खत्म, खल्लास, जबरदस्त बल्लेबाजी होगी फिर। बल्ले की बात तो कर ली, पर गेंदबाजी में मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर और रवि बिश्नोई ने मिलकर कमाल किया है। जबरदस्त गेंदबाजी की शार्दुल ठाकुर ने पहले दो मुकाबलों में, और रवि बिश्नोई का भी होना बहुत जरूरी है, वहां पर विकेट टेकर गेंदबाज है। वो अगर चल पड़े तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। जरूरी है कि ये कॉम्बिनेशन बना रहे। शार्दुल ठाकुर का देखिए क्या क्या स्टोरी है। मेगा ऑक्शन में किसी ने पिक नहीं किया, वो थक हार के वो एसेक्स के लिए, इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में खेलने के लिए जाने वाले थे। एन मौके पर लखनऊ की टीम में काफी ज्यादा प्लेयर इंजर्ड हो गए, खास तौर पे तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने दोनों हाथों से इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, और देखिए आज कहाँ पे है वो। आज वो टॉप विकेट टेकर्स की फेहरिस्त में है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज के तौर पर उभरे हैं इस लाइनअप में। जहां तक आंकड़ों की बात है, इन दोनों टीमों के बीच में अब तक 4 मुकाबले हुए हैं, और पंजाब ने जो है वो 3 मुकाबले हारे हैं 4 में से। और लखनऊ में जो पिछला 2 मुकाबला हुआ था, उसमें से 1 मुकाबला वो जीते थे और 1 मुकाबला हारे थे। तो इन दोनों टीमों के बीच में ज्यादा कुछ नहीं है फर्क इस बार। पर इतिहास के हिसाब से देखें तो लखनऊ का पलड़ा भारी है, पर मुझे अभी भी लग रहा है कि पंजाब इस मुकाबले पर अपना दावा ठोक सकती है। मैंने आपसे कहा था विजय कुमार वैश्य के बारे में, पिछले 2 सीजन वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्क्वाड में थे, तो ये उनके लिए एक नई टीम है। मेरे हिसाब से पंजाब ये मुकाबला जीत सकता है। आपका क्या मानना है? वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय, एंड गॉड ब्लेस।